नया साल, नया आज़म, नई उम्मीदें। 2026 का पहला सूरज तलू पाकिस्तान उम्मीद की नई किरणों से रोशन। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में 2026 का पहला सूरज धुंध और बादलों में छुपा रहा। कराची में तलुए आफ्ताब के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी गईं। वेलकम 2026। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नए साल पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। न्यूयॉर्क, यूनान, ऑकलैंड के स्काई टावर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। साहिल पर हज़ारों लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। जनूबी कोरिया में नए साल का जश्न और साल नौ के आगाज़ पर सदियों पुरानी रिवायात बरकरार। 33 बार घंटी बजाई गई। सियोल के लोटे वर्ल्ड टावर पर फायरवर्क्स। चीन के दार हुकूमत बीजिंग में नए साल का रंगारंग जश्न। दीवारें चीन के जियोयांग गुआंज सेक्शन पर रिवायती ड्रम शो। मलेशिया में भी नए साल का आगाज़। कुआलालंपुर पर ट्विन टावर पर शानदार आतिशबाजी। बैंकॉक, हांगकॉन्ग और ताइवान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी नए साल का भरपूर तरीके से इस्तकबाल। बरतानिया में नए साल पर लेज़र लाइट्स का इस्तेमाल। लंदन आय का दिलफरेब नज़ारा सबको भा गया। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखर गईं। फ्रांस में भी आतिशबाजी। यूनान और मशरकी यूरोप में भी नए साल का जश्न। अमन और खुशहाली की उम्मीदों के साथ नए साल का आगाज़। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर रोशनियों और रंगों की बरसात के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया। शानदार आतिशबाजी का इनेकाद। दुनिया की मकबूल तरीन इस इमारत में जादुई आतिशबाजी लाइट लेज़र शो के जरिए नए साल की गूंज सुनाई दी। कतर के दार हुकूमत दोहा में भी नए साल का जश्न। खलीजी रियासत खलीजी रवायात के साथ जदीद तर्ज की तकरीबात से सजी रही। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। लुसेल सिटी और दीगर अहम मकामात पर रंग बिरंगे पटाखों से आसमान रोशन हो गया। लोगों ने जमा होकर नए साल का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में साल नौ पर लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्तान समेत कई शहरों में आतिशबाजी का मुजाहिरा। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर पुरजोश अंदाज में नए साल को वेलकम किया। नए साल का जश्न मनाने लाहौरियों ने लिबर्टी चौक का रुख कर दिया, जहां आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। शेर इक़्तिदार के शाहीन चौक में फायरवर्क्स का ज़बरदस्त मुजाहिरा। नए साल की खुशी में शाहीन चौक अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची गवर्नर हाउस में भी आतिशबाजी के साथ नए साल को वेलकम किया गया। सक्खर के लैंसडाउन ब्रिज पर भी आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा। और पेशावर में बारिश के बावजूद शहरी नए साल का जश्न मनाने घरों से बाहर निकले। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गईं। इस मौके पर मुल्क की सलामती समेत अमन व अमान और खुशहाली की दुआएं। न्यूज़ की जानिब से भी अपने नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद। हुकूमत का नए साल पर अवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे लीटर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे कमी करके 257 रुपये 8 पैसे हो गई। कीमत में कमी 15 दिन के लिए है। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का साल नौ पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत, यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। सदर मुमलिकत की पाकिस्तानी अवाम, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, आलमी बिरादरी को मुबारकबाद। 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए साल के मौके पर पैगाम। कहा, दुआ गो है नए साल का सूरज खुशहाली और अल्लाह का फजल करम के लिए तलू हो। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्का हक़ पे तारीख रकम की। पाकिस्तान के शाहीनों ने फ़िज़ाई हदूद का नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान।
नए साल के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को खुशियों से हमकिनार करे। 2026 पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन और आफियत का साल होगा। 2026 में अवामी फलाह बहबूद, खुशहाली और तरक्की के अहदाफ पूरे करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की साल नौ के आगाज़ पर मुबारकबाद, मुल्क व कौम के लिए दुआएं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने साल 2025 की तारीखी कामयाबियां समेटी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने तजर्बे और बसीरत के जरिए न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया, बल्कि पाकिस्तान ने सिपा सालार की क़यादत में मार्का हक में कामयाबी भी हासिल की और भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। एक साल कई रिकॉर्ड, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का विजन और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए। आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। आस्ट कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। और वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजीद मजदूर का चूल्हा जलेगा। साल के आखिरी रोज सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए तोहफा। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू कर दी गई। शर्जीली नाम मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर ने कहा कि पहले मरहले में कराची में शाहराह फैसल से मलीर तक डबल डेकर बस चलेगी। डबल डेकर बस का किराया 80 से 120 रुपए तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवाम से डबल डेकर बसों का जो वादा किया था वो हमने पूरा किया है। दिसंबर जाते जाते भीग गया, साल जाते जाते और साल के आखिरी रोज मौसम ने अंगड़ाई ले ली। जाड़ा जौबन पर आ गया, कहीं बादल, कहीं बारिश और कहीं पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई। तो मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट में भी बादल बरसने से हवा में खुनकी बढ़ गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चमन, दराए कोजक, टॉप के मकाम पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। तोबा, अजक सही, खान बेहतर सही, ज़ियारत में भी मौसम सरमा की पहली बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। मोटरवे M3 फैसपोर्ट से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक भी गाड़ियों का दाखिला बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक धुंध में लेन के खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बाइस हो सकती है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। फोक लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। मार्का हक के बाद पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ। बांग्लादेश की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुख्तसर मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की अंग्रेज़ी के 2 जुमलों का एक लाइन में जवाब। जयशंकर खुद अयाज सादिक के पास आए, कहा, हाय, आई एम जयशंकर एंड आई रिकग्नाइज यू। स्पीकर अयाज सादिक का सादा मगर पुरएतमाद जवाब, कहा, थैंक यू। अयाज सादिक के मुताबिक जनाजे में जाने से पहले हम सबको एक जगह इकट्ठा किया गया। हमारे जहन में था कि भारतीय वफ़द से गुरेज करना है, मगर वो खुद आकर मिले। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुझसे खुद हाथ मिलाया और मुस्कुराकर मुझसे मुलाकात की। मार्का हक के बाद पाक भारत आला क़यादत की ये मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत की और दिली हमदर्दी का इज़हार किया। तर्जमान पाकिस्तान हाई कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालिदा जिया को खिराज तहसीन पेश किया। कराची नए साल के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 19 शहरी जख्मी। चनेसर गोट, गोलीमार, कोरंगी, न्यू सब्जी मंडी में हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग में मुलव्विस 41 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए।
लाहौर में साल 9 का पहला मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज कर लिया गया। साल 2026 का पहला मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया। पुलिस ने दौरान तलाशी मुलजिम से असलहा भी बरामद किया।